हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि अभी आपके पास वक्त है जो बहुत कम है और अपनी जो तैयारी है वो आप जो है जी जान लगा के कर रहे हैं, तो वो आपके जो है बहुत ही जल्द आपके जो काम आने वाली है और आपकी जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो चढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं जो राजस्थान पुलिस के फिजिकल में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनके बारे में। देखिए, आपने मतलब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड की रिसर्च किया होगा, देखा होगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ऐसी बारीकी चीज़ें होती है वो क्या है रह जाती है, और उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो वहाँ पे क्या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और आपकी जो इतनी जो मेहनत की है आपने इतने दिनों से, तो वो क्या है उस पर बिल्कुल पानी फिर जाता है। एक छोटी सी गलती के कारण ये जो है अपनी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है, तो ऐसा अपन को बिल्कुल नहीं होने देना है। और इसी के साथ जो है ये वीडियो लेके आया हूँ, और जो छोटी से छोटी लेकर मोटा मोटी जितनी भी बातें हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम से हर एक कैंडिडेट के सामने आती है उसके बारे में अपन आज जो है बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हर एक बैच में 10 12 ऐसे बंदे होते हैं जिनके छोटी छोटी प्रॉब्लम से डॉक्यूमेंट्स में कमी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। वो पहले से तैयार कर लेता है, 10 दिन पहले से 3 4 बार चेक भी कर लेता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कई चीज़ें ऐसी होती है वो नहीं आ पाती है, नो दिमाग में नहीं आती है, या फिर कहीं से अपन को पता भी नहीं चलता है, जानकारी के अभाव में वो क्या होता है ये रह जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, उन लड़कों का सबका अलग बैच बनता है और उनका फिर शाम मतलब दोपहर तक लगभग 1 2 बजे उनका बैच बनता है, उनको रनिंग कराते हैं और फिर जो है अच्छी से अच्छी दोस्त तैयारी करने वाला है वो भी क्या है उस टाइम जो है फेल हो जाता है, क्योंकि धूप ज़्यादा रहती है, परेशान वैसे भी हो जाता है, जो है मेंटली भी एक प्रेशर हो जाता है, या डॉक्यूमेंट्स में अपन वो निकालेंगे क्या करेंगे, तो वो क्या है वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको बिल्कुल आप वो जो छटनी होती है 10 12 की जो जो रहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स है, तो उनमें आपको बिल्कुल शामिल नहीं होना है और आपको जो फिजिकल है वो बिल्कुल क्लियर करके आना है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो भी। और कुछ एक प्रॉब्लम कुछ एक पॉइंट मैंने छाँटे हैं जो हर एक कैंडिडेट के सामने आते हैं। जैसे कि एक तो बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आय प्रमाण पत्र से संबंधित, तो आय प्रमाण पत्र किसका बनता है, मेरा बनेगा या पापा जी का बनेगा। तो उससे जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा। और एक चीज़ और है, तो आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, आपका मेडिकल बनवाना है, तो बाज़ार में आप जाओगे ना तो आपको कई तरह के वो फॉर्मेट में मिलेंगे। तो आप वो एक ही जो ऑफिशियल है वही आपको मान्य होगा, वहाँ पे अगर आप अदरवाइज़ कोई बनवा के ले जाओगे तो वो मान्य नहीं होगा। और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के आपको बिल्कुल रनिंग नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई और मिस्टेक है ना तो वो क्या चला लेते हैं थोड़ा बहुत, या बाद में कर लेते हैं, कुछ भी शपथ पत्र वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो भी है बाकी अगर फिटनेस सर्टिफिकेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो वो क्या आपको बिल्कुल रनिंग नहीं करने देंगे। तो वो बिल्कुल आपको जो ऑफिशियल फॉर्मेट है उसी में बना के ले जाना है। तीसरा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर नाम में, आपके नाम में, पिताजी के नाम में या फिर डीओबी में कोई मिस्टेक है तो उसका जो है क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। और एक ये जो कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर जो मोस्टली ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम आती है कि सर जो उनमें क्या है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पहले क्या है उसकी अवधि 6 महीने की थी और अभी उसको जो है चेंज कर दी। तो अब वो डाउट है कि सर वो अब हमारे को जो रिन्यू करवा के दोबारा बनवाना है या फिर जो उसकी जारी होने की दिनांक और विज्ञप्ति की दिनांक से क्या वो मैच कराना है, वो पहले का होना चाहिए बाद का होना चाहिए, जो है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ओबीसी कैंडिडेट्स में मोस्टली होता है। तो वो अपने हर एक चीज़ के बारे में जो है चर्चा करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपन को ओरिजिनल ले जाने हैं, कौन से अपन को फोटोकॉपी चल जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें उनको अपने साथ में लेके चलेंगे और एक एक चीज़ का बारीक से अपन जो है निचोड़ निकालेंगे और आपको जो सामने जो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो बिल्कुल मैं आपको जानकारी दूंगा। और फिर भी अगर कोई चीज़ें रह जाती है तो वो क्या आप यार कमेंट में लिख देना, या फिर जो मेरी इंस्टा डिमेंशन रहती है हर वीडियो में तो वहाँ पे आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते, बिल्कुल मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल मैं कन्फर्म आपकी जो है सॉल्व करूँगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो वीडियो है, तो अब ये जानकारी है जो बिल्कुल अभी शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, यानी कि जो अपने जो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और जितने भी अपन ने जो योग्यता प्राप्त कर रखी है उनके जो जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं तो उनके जो जो मार्कशीट वगैरह वो सब आपको लेनी है। वो ओरिजिनल लेनी है या फिर जो फोटोकॉपी, यानी कि किस किस की तो ओरिजिनल चाहिए अपन को जो है और कौन कौन सी अपन को फोटोकॉपी चाहिए वो सब मैं आपको जो है बताते चलूँगा। और ये जो पीडीएफ से मैं बता रहा हूँ ये कोई मैंने खुद नहीं बनाई है, ये जो ऑफिशियल जो डेटा है वो मैं उसी से ही आपको जो है बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है आयु प्रमाण पत्र, यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु कितनी है, यानी कि जो अंकित नहीं है, अगर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है जो मार्कशीट वगैरह है उनमें अगर आपकी डीओबी नहीं दे रखी है तो आपको ये बनवाना है, अन्यथा आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि आपकी जो 10th है 12th है ग्रेजुएशन सब में जो है डीओबी आती है, तो इसकी जो है कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
अगर इसमें अगर आपकी डीओबी नहीं दे रखी है डॉक्यूमेंट, ये जो मार्कशीट वगैरह में, तो आपको बनवाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी दंडनायक के समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। तो यदि SC, ST, OBC, MBC और EWS को कैंडिडेट है तो उनको जो है जो जाति प्रमाण पत्र जो है वो पेश करना है, वो वहाँ पे प्रस्तुत करना है। और देखिए, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो डाउट्स रहते हैं, जो मोस्टली है OBC के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें, क्योंकि इनका जो OBC का जो भी जाति प्रमाण पत्र वो क्या है, पहले इसमें ये सीन था कि 6 महीने से उसको क्या है रिन्यू करवाना पड़ता था। और ये SC ST का वो तो क्या एक बार ही बनता है, परमानेंट एक बार बन गया तो वही हमेशा रहता है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो OBC का है वो पहले जो है 6 महीने का रूल था, 6 महीने से रिन्यू होता था, लेकिन अब क्या उसकी वैलिडिटी जो है बढ़ा दी गई है, आपका जो है वो 3 साल से रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अभी इस भर्ती के लिए अगर आपका जो बना हुआ है पहले, अगर आपका पिछले भर्ती के लिए बनवाया हुआ है तो अभी तक वो आपका जो है रिजेक्ट हो गया, वो क्या आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा। और अगर उसके बाद में अगर आपने बनवाया और वो 3 साल उसको नहीं हुए हैं तो वो आपका चल जाएगा, और अगर 3 साल हो गए तो आपको जो है नया बनवाना पड़ेगा। और एक डाउट ये भी है कि जो नया बनवाएं तो वो कब तक का बनवा हुआ होना चाहिए, यानी जो अपनी विज्ञप्ति आई है उससे पहले का, उसके दिनांक से पहले का या बाद का, तो वो कोई मैटर नहीं करता। आपका जो फिजिकल में जाओगे ना तो आपको लेके जाना है चाहिए, आज अगर आपके पास नहीं है तो आज बनवा लो, कल बनवा लो, आपको जो फिजिकल में जाना है तो उस टाइम पर वो जो है आपको लेके जाना है। ठीक है। तो इससे संबंधित अगर और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा आईडी में मेंशन करता हूँ उस पर, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो, मैं बिल्कुल आपका जो है रिप्लाई करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता द्वारा विभागाध्यक्ष द्वारा अन्नापाती प्रमाण पत्र, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो कोई इस भर्ती में बैठ रहा है तो उसको जो है अपनी जो ID है वो और NOC लेनी है जो डिपार्टमेंट से जो होता है, यानी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट में ये जो है जो भर्ती में शामिल हो रहा है तो उससे वो ऐसा कुछ होता है NOC, तो वो लेनी होती है। ठीक है। और नेक्स्ट, आवेदक यदि कर्तव्य पालन करते हुए मर गया मृतक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी संतान होने का प्रमाण पत्र, यानी जो अनुकंपा नियुक्ति लेता है, जो ऑन ड्यूटी जिसकी डेथ हो जाती है कि पिताजी की, तो वो क्या उसके बच्चों को जो नौकरी मिलती है तो अनुकंपा नियुक्ति है तो उससे संबंधित है, यानी कि मैं उसकी ही संतान हूँ, ये जो आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया एक चरित्र प्रमाण पत्र और 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों का जो रिश्तेदार नहीं होने चाहिए और जो 6 महीने से पुराने भी नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको पूरा ढंग से समझना है। पहले तो ये 2 तो स्थानीय व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, एक तो जो आपके गांव में सरपंच वगैरह, पार्षद वगैरह है तो उससे बनवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक बनवा लेना है जो भी आपके जो सरकारी स्कूल है तो उसका जो हेडमास्टर मिल जाएगा, या फिर आस पड़ोस में अगर कोई लेक्चर लगा हुआ है, सेकंड ग्रेड लगा हुआ है, जो गेजेटेड अधिकारी होता है उससे आप बनवा लोगे। ये 2 तो ठीक है बनवा लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली, ये जो इसमें डाउट रहता है, ये उसी का बनवाना है, यानी कि जो आपने लास्ट शिक्षा ग्रहण की है, और उसमें कंडीशन ये भी है लास्ट शिक्षा ग्रहण की है प्लस वो रेगुलर भी होनी चाहिए, तो आपको उसका बनवाना है। अगर आपने 12वीं रेगुलर किया उसके बाद प्राइवेट की अगर कॉलेज, तो आपको जो है 12वीं का ही बनवाना पड़ेगा। अगर आपने कॉलेज अगर रेगुलर कर रखी है तो आपको जो है कॉलेज का बनवाना होगा। और अगर आपके पास ये सीन है कि आपने जो 12th है वो भी प्राइवेट की है और जो आपकी कॉलेज है वो भी प्राइवेट की है, तो आपको जो है वो 10th का बनवाना होगा। ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जो लास्ट शिक्षा ग्रहण की है जो कि रेगुलर भी होनी चाहिए, रेगुलर लास्ट जो जहाँ से शिक्षा ग्रहण किया आपने, जो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, जो भी हो, वो वहाँ से आपको जो है ये चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको बनवाना है। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में NOC, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और पेंशन प्रमाण पत्र, ये जो एक्स आर्मी है उनके लिए है। ठीक है। TSP या शहरी क्षेत्र में अगर कोई TSP एरिया से है तो उसका जो सर्टिफिकेट है कि हाँ मैं TSP एरिया से हूँ, जो आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट लिए तो मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति एवं आय का प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये है कि जिसने अगर फॉर्म फीस में जो छूट ले रखी है, जो 550 के लगभग पैसे लगते हैं और जो 100 रुपये 150 रुपये के लगभग छूट मिलती है, ये मोस्टली जो SC ST को मिलती है। तो अगर उन्होंने छूट ले रखी है तो आपको जो है जो प्रिंट आउट मिला था उस टाइम फॉर्म भरते टाइम, तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले जानी है और आपको जो है आय प्रमाण पत्र आपका जो है बनवाना है। और आय प्रमाण पत्र में एक डाउट रहता है कि आय प्रमाण पत्र बनता किसका है, खुद का बनता है, पिताजी का बनता है, किसका बनता है? तो खुद ही को आय थोड़ा ना होती है,
आय होती है घर की, यानी कि अपने जो घर का जो मुखिया होता है उसकी, तो ये पिताजी के नाम से बनता है। आपका इसमें कोई नाम नहीं भरा जाएगा, आपका कोई रोल नहीं है। आपके पिताजी के नाम से फॉर्म भरा जाएगा, पिताजी की ही आपकी फ़ोटो लगेगी, पिताजी के साइन होंगे, और जो है आपकी जो ये पूरा है जो पिताजी के नाम से ही बनेगा। और इसमें 2 फॉर्मेट आते हैं, एक फॉर्मेट आता है डबल पेज का और एक आता है सिंगल पेज का। तो आपको जो है सिंगल पेज वाला बिल्कुल आपको बनवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवा जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए सेम 2 फोटो, यानी कि आपके जो फ़ोटो ले जानी है आपको, इसमें 2 दे रखा है, लेकिन आपको जो है 6 या 7 जो आपकी जो क्लियर जो फ़ोटो है, रंगीन फ़ोटो, वो आपको ले जानी है। सेम अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सेम जो फ़ोटो 6-7 आप साथ में लेके चलना, ठीक है। विधवा होने के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, यानी कि जो अगर कोई विडो कोटेश है तो उसका जो पति है, पति का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रस्तुत करना है। और यानी कांस्टेबल ड्राइवर हेतु वो लाइसेंस से जारी करना, लाइसेंस जो प्रस्तुत करना है, यानी कि कोई ड्राइवरों से हो आप, तो आपको जो आपका जो लाइसेंस है, लाइट लाइसेंस या हेवी लाइसेंस जो है, लेकिन वो ध्यान रखना आपको उसमें आपको कॉपी नहीं चलेगी, वो आपको मूल ही ले जाना है, आपको जो ओरिजिनल ही लेके जाना है। एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा, अगर एनसीसी और होमगार्ड या पुलिस संबंधी कोई भी डिप्लोमा कर रखा है आपने, जो नंबर जिसके मिलते हैं वो अगर है तो वो आपको जो है ओरिजिनल ही लेके जाना है, ठीक है। वो वहाँ पे ओरिजिनल चलेंगे। और इसमें एक मूल निवास का नहीं दिया हुआ, तो एक आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपका वो भी लेके जाना है, ठीक है। ये इतने हो गए। और इनमें से और एक जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट वो आपको बनवाना है। और उसके आपको बाज़ार में जाओगे कि अलग अलग टाइप के फॉर्मेट मिलेंगे, वो नहीं चलेंगे सभी, लेकिन आपके जो ऑफिशियल जो है दे रखा है, विभाग द्वारा जारी है, वो ही आपको बनवाना है। वो देखो, मैं आपको जो सर्टिफिकेट वो है उसका फॉर्मेट वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है आपको ये बनवाना है। ऊपर लिखा हुआ राजस्थान पुलिस सर्टिफिकेट फिजिकल फिटनेस, यानी जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है ये आपके नाम से भरा जाएगा। और ये जो आपका जो है फॉर्मेट ये है। और ये मैं आपको जो PDF है ये आपको अवेलेबल करा दूंगा। मेरे को इंस्टा वगैरह पर आप जो है मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पे जो है मैं ये आपको PDF भेज दूँगा, और ये वहाँ से आप जो है बनवा सकते हो। और एक बात और, जो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपकी कॉपी ले जानी है और कौन से जो है कॉपी नहीं चलेगी, और बिल्कुल वो ओरिजिनल ही लेके जानी है, तो वो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ कि कौन कौन से जो है आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। एक तो आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र है, 2 तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, और एक जो स्कूल से बनेगा, वो आपको है ओरिजिनल लेके जाने, ओरिजिनल वहाँ पे लेंगे। और एक आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ये बिल्कुल ओरिजिनल लेके जाना है, बिल्कुल ये कॉपी नहीं चलेगी। और एक जो आपका है आय प्रमाण पत्र, जो आपका पिताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र बनेगा, वो भी आपको जो है ओरिजिनल ही लेके जाना है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब की आपको फोटोकॉपी ले जानी है। आपकी ID वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह वो तो लेके जाना है, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो आपकी जो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से आपकी एंट्री होगी, तो वो सब आपको ले जाने हैं। और जो जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं और जो मार्कशीट वगैरह है वो आपको सब लेके जानी है। और अगर आपने अदरवाइज़ कोई भी डिग्री कर रखी है, कोई कंप्यूटर कर रखा है, कोई ITI वगैरह कर रखा है, और भी अगर कोई डिग्री कर रखी है, तो वो सब आपको लेके जाने हैं। जितने भी आपके ने कर रखा है ना, वो आपको सब वहाँ पे प्रस्तुत करना है, क्योंकि आगे सर्विस में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं वो। तो आपको जो जितने भी है सब कुछ लेके जाना, और उनकी जो है कॉपी ले जाना है। और ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, चरित्र, फिटनेस और आय प्रमाण पत्र, ये जो है आपको, और आपके जो नंबर वाली वो डिप्लोमा, यानी NCC, होमगार्ड वगैरह है, और आपके जो लाइसेंस है लाइट है और हेवी, ये जो चीज़ें हैं ये आपको ओरिजिनल लेके जानी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो आपको ओरिजिनल लेके जानी है, एक तो जो आपका लाइसेंस है, जो अगर लाइट हो चाहे हेवी हो, ये, और एक आपका जो NCC का या होमगार्ड का पुलिस से संबंधित कोई डिप्लोमा वगैरह है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। और क्योंकि वो आपका वहाँ पे जमा होंगे, क्योंकि वो वेरीफाई मतलब वो आपके बिल्कुल वहाँ पे जो बैठते हैं वो ओरिजिनल को देख के ही वो वहाँ से वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये ओरिजिनल, क्योंकि वो वहाँ पे ओरिजिनल देखेंगे, बाकी तो नहीं देखेंगे मार्कशीट वगैरह तो। लेकिन लेके ज़रूर जाना है, ओरिजिनल भी सब कुछ लेके जाना है साथ में, लेकिन जमा वहाँ पे जो है कॉपी ही करेंगे, ठीक है। और 2 मतलब जो ओरिजिनल जमा कराने हुआ है 2-3 चरित्र हो गए, और फिटनेस सर्टिफिकेट आपका जमा होगा ओरिजिनल, आय प्रमाण पत्र है ये साथ में ले जाना है, और लाइसेंस वगैरह बता दिया, और आपकी जो डिप्लोमा है वो है। ये 4-5 चीज़ें जो ओरिजिनल, और बाकी जो आपकी फ़ोटोकॉपी ही चलेगी, ठीक है दोस्तों। और भी अगर कोई डाउट हो आपको इससे संबंधित है, डॉक्यूमेंट से संबंधित है, तो आप बिल्कुल मेरे को बेझिझक आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अगर कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो आप मेरे को जो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा, आपका जो भी डाउट है वो बिल्कुल सॉल्व करूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बस आपका जो सपोर्ट है इसे बनाए रखो। और जय हिंद जय भारत। और जो भी अपडेट है वो मैं बिल्कुल आपको अवेलेबल कराता रहता हूँ, और जो भी आगे नेक्स्ट कोई अपडेट होगी तो तुरंत आपको जो सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।